बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता करे, आप लोगों के खानों में बरकत अता करे। आज की जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो दुबले पतले हैं और बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो मेरे पास है 2 सेब, इनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम एक लेंगे टूथपिक, इसकी मदद से हम सेब के अंदर सुराख करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हाथ में पकड़ के मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से इसके अंदर सुराख करने हैं। इसको हम डिश के अंदर रखेंगे और इस तरीके से सुराख करते जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी इसके अंदर सुराख हो जाएंगे। ये जो मैं रेमेडी आप लोगों को बता रही हूँ ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं। आपने 40 दिन तक इसका इस्तेमाल करवाना है। जो बड़े लोग जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, बहुत ही कमज़ोर हैं, वो भी इनका 40 दिन इस्तेमाल करेंगे। वो छिलके के समेत करेंगे और इसके दूध को ऐसे ही पी लेंगे। बच्चों के लिए इसलिए इसका शेक बनाना ज़रूरी है कि बच्चे इसको आसानी से नहीं खा सकेंगे। जो ही आप इसका शेक बना लेंगे तो आपने इसको छान लेना है और उनके फीडर वगैरह में डाल देना है ताकि बच्चे इसको आसानी से पी सकें। कोशिश करनी है कि सभी सेब के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से सुराख हो जाए। ये देखिए कितने ही अच्छे तरीके से सुराख हो गए हैं पूरे ही सेब के अंदर। अब मेरे पास है दूध। दूध रूम टेम्परेचर वाला है मेरे पास और इसके अंदर हम सेब को रख देंगे। जब हम सेब को इसके अंदर रखेंगे तो ये देखिए छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इसका मतलब यह है कि सेब के जो हमने सुराख किए हुए थे उनके अंदर दूध जाना शुरू हो गया है। और इसको आपने पूरी रात के लिए इसके अंदर ही रख के इसके ऊपर ढक्कन देना है और पूरी रात के लिए इसको आपने रहने देना है। अगर तो गर्मी है तो आपने इसको फ्रिज के अंदर रख लेना है और अगर सर्दी है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। जब पूरी रात इसके अंदर ये रहेगा तो इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी दूध के साथ मिलके। ये देखिए, इसको ढाँप के आपने रखना है, खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप इसको खुला छोड़ेंगे तो किसी भी चीज़ के गिरने का ख़तरा होगा और इसकी अफादियत जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो भी कम हो जाएगी। इस तरीके से इसको मैं दोबारा खोलूँगी और इसको हम दूध से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये जो हमने सुराख किए थे इसके अंदर देखिए किस तरीके से दूध जा रहा था। ये देखिए, इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने ओवरनाइट नहीं रखा बल्कि थोड़ी देर के लिए रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए इस तरीके से हम सेब के अंदर से जो बीज वाला हिस्सा है उसको निकाल देंगे। बीज वाले हिस्से को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप बीज को कभी इसको खा के देखें तो ये कड़वा होता है। अगर इसी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो जो हमारा शेक बनेगा वो भी कड़वा कड़वा बनेगा और जो बीज की है वो अजीब सी उसमें से खुशबू आ रही होती है। ये जी इस तरीके से हम इसके छिलकों को ऊपर से उतार लेंगे, सेब के छिलकों को, और अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से पूरे सेब को इसी तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, इसके छिलकों को उतार लेंगे। अगर तो कोई बड़ा है जो इस रेमेडी को यूज़ करेगा उसको चाहिए कि सेब के छिलके के साथ ही इस्तेमाल करें, लेकिन मैं ख़ुसूसन ये बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम इसके छिलके को उतार दें ऊपर से और इसका शेक बनाएं और उन बच्चों को दें जो बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उनको ये शेक बना कर दिया जाए। लेकिन जो बड़े लोग इसको इस्तेमाल करें, जब इस सेब को इस्तेमाल करें तो दूध के साथ ही इस्तेमाल करें, यानी कि छिलकों के साथ ही सेब को खा लें और जो इसका दूध है वो भी साथ ही पी लें। इसके दूध को आपने ज़ाया नहीं करना, तभी आप इसकी अफादियत को सही तरीके से हासिल कर सकेंगे। इस तरीके से अब मैं सेब की कटिंग कर रही हूँ। पूरे सेब की मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे और इसके अंदर हम सेब को डाल देंगे और जो हमारे पास दूध है वो भी इसी के अंदर ही हम शामिल कर देंगे।
वही आपने दूध लेना है जिसके अंदर सेब को हमने डिप करके रखा हुआ था। फिर इसके अंदर हम शहद डालेंगे। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, शहद को मैंने इसके अंदर डाल के ग्राइंड कर लिया है। ये हमारे पास अब एप्पल का शेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा है और कितनी अच्छे तरीके से ग्राइंड हुआ है। ये याद रखिए कि मैंने इसको पूरी रात डिप करके नहीं रखा था, क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी थी, मेरे पास टाइम कम था, इसलिए आपने पूरी रात इसको डिप करके रखना है। अगर इसका अंदर से कलर चेंज हो तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।